हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने अपर एयरवे ब्लॉकेज के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एपिस्टैक्सिस क्या होता है। जिसमें हम देखेंगे इसके मतलब डिफिनेशन क्या होते हैं, कॉजेस, साइन सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, टाइप्स और इसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिस्टैक्सिस का डिफिनेशन क्या होता है। एपिस्टैक्सिस को नोज ब्लीडिंग भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, epistaxis is defined as a bleeding from the nostril and nasal cavity and nasopharynx। तो एपिस्टैक्सिस को इस प्रकार से डिफाइन किया गया जिसमें कि ब्लीडिंग होता है। कहाँ से होता है कि फ्रॉम नोस्ट्रिल से, नेजल कैविटी से, नेजोफेरिंक्स से। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। नोज ब्लीडिंग इज मेनली अकर ड्यू टू डायरेक्ट फ्लो ऑफ द नोज एंड bursting of blood vessels within the nose। नोज ब्लीडिंग मेनली कब होता है, जब हमारे नोज यानी जब हमारे नाक की कोई भी मतलब ब्लड वेसल्स जो है रैप्चर हो जाती है, ब्रेस्टिंग मतलब फट जाती है, तो उस कारण से नोज ब्लीडिंग होता है। अब इसके नोज ब्लीडिंग के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे इसके कॉजेस क्या हैं। तो पहला है फेशियल इंजरी। फेशियल इंजरी जैसे कि कभी हमारे मतलब फेस में, चेहरे पे चोट लग जाती है, तो उसके कारण से भी हमारे नोज की जो नसें होती हैं डैमेज हो सकती हैं, जिसके कारण नोज ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट है मैक्सिलरी इंजरी हो गई। और फिर नेक्स्ट है कि नोज फ्लोइंग। नेक्स्ट है एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक रेनाइटिस हो गया, जिसमें रेनाइटिस मीन्स क्या होता है, जो हमारी नेजल मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके कारण से भी नोज ब्लीडिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि केमिकल एजेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल, यानी कि कोई भी पर्सन जो है किसी मतलब जैसे होगी कि कारखानों में, फैक्ट्री में कोई केमिकल जगह पे काम कर रहा है, तो उसकी वजह से भी नोज ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, बहुत सारे केमिकल की वजह से। नेक्स्ट है ट्यूमर इन द नोज, और ट्यूमर की वजह से भी जो ब्लड वेसल से रप्चर हो सकती हैं। नेक्स्ट है फेशियल एंड नेजल सर्जरी इन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। कोई हो गया ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसे होता है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं। या कोई भी नेजल सर्जरी, नाक की सर्जरी हुई है तो उसमें भी नोज ब्लीडिंग हो सकती हैं। यहाँ पे दिया है कि यूज ऑफ ड्रग्स सच है, जिससे एस्पिरिन, जो एस्पिरिन होता है ये क्या करता है कि ये ब्लड थिनर का काम करता है। एस्पिरिन ब्लड को मतलब पतला करता है। तो इसका अगर डोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवर डोज हो जाएगा, तो इसकी वजह से कोई जैसे पर्सन है कंटिन्यू एस्पिरिन ले रहा है, तो इसकी वजह से भी नोज ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, एक ऐसा डिजीज़ कंडीशन होता है जिसमें जो हमारा ब्लड होता है वह क्लोट नहीं होता, यानी कि उसमें जो हमारी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होती है वो काम नहीं करती है हमारी बॉडी में। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कट जाता है तो उसमें बहुत सारी ब्लीडिंग होने लगते हैं। तो ये हो गया कि हीमोफीलिया की कंडीशन में भी हो सकता है। और चाइल्ड अंडर 10 ईयर, तो जो 10 साल से कम एज के बच्चे होते हैं उसमें भी इंजरी होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, तो उनमें भी नोज ब्लीडिंग देखने को मिलता है। कहीं पे भी चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, तो उससे भी नोज ब्लीडिंग होगा। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में क्यों दिया है, क्योंकि उनमें प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारे उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी नोज ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट इनटू द नोज। कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट नोज में, जैसे बहुत सारे कील वगैरह पहनते हैं, नोज रिंग पहनते हैं, तो उसकी वजह से कहीं अचानक से चोट लग के उनके नाक में मतलब क्या होते हैं, धंस जाते हैं, तो उसकी वजह से भी नोज ब्लीडिंग हो सकते हैं। और बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, नाक में कई ऐसे सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खेलते खेलते वो नाक में डाल लेते हैं, तो उसकी वजह से भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है स्मोकिंग एंड एल्कोहल। एल्कोहल और स्मोकिंग से भी होने के चांसेस होते हैं, जो लोग बहुत सारे मात्रा में एल्कोहल स्मोकिंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके साइन सिम्टम्स क्या हैं।
तो सबसे पहले है कि पेन अराउंड दी नोज। तो जाहिर सी बात है कि ब्लीडिंग होगा, तो अगर इंजरी हुआ तो उसकी वजह से भी पेन होगा। रेडनेस अराउंड दी नोज, रेडनेस देखने को मिलेगा। डिस्कम्फर्ट ऑन दी फेस, नोज ब्लीडिंग होगा, पेन होगा तो डिस्कम्फर्ट तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। डिजनेस यानी कि चक्कर आएगा, वो अगर बहुत सारे ब्लीडिंग जिससे हो रहे हैं तो उसकी वजह से चक्कर भी आ सकता है। फेंटिंग यानी कि बेहोश हो जाएगा जो भी मतलब पेशेंट है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो बेहोश भी हो सकता है। कन्फ्यूजन भी होगा। और नेक्स्ट है कि ब्लीडिंग फ्रॉम दी नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी एंड गम से ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगा। ये तो सबसे पहला साइन ये देखने को मिलेगा। वाटरी आई, आँखों में आंसू आ जाएगा। अगर नॉर्मली किसी की नोज में चोट लग जाती है तो आँखों में आंसू आ जाता है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू स्मेल, कोई मतलब जो स्मेल वाला परसेप्शन होता है, जो मतलब वो किसी तरह का स्मेल नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग फ्रॉम दी नोज, वो मतलब सांस लेने में भी उसको दिक्कत होगा, नाक से सांस लेने में भी दिक्कत होगा, पेन होगा, नोज ड्राई हो जाएगा जिसकी वजह से भी सांस लेने में दिक्कत होगा। नेक्स्ट है स्टिफी नोज विथ ब्लड, यानी कि जो ब्लीडिंग की वजह से जो नाक उसका है वो जाम हो जाएगा। स्टिफी मीन्स जो है टाइट हो जाएगा ब्लड की वजह से। नेक्स्ट है स्वेलिंग और एडिमा देखने को मिलेगा अराउंड द नोज। नेक्स्ट है इसके टाइप्स। तो एपिस्टैक्सिस कैन बी डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। तो फर्स्ट है एंटीरियर हेमरेज एपिस्टैक्सिस और सेकंड है पोस्टीरियर हेमरेज एपिस्टैक्सिस। तो फर्स्ट है एंटीरियर हेमरेज एपिस्टैक्सिस। दिया है कि इन विच ब्लीडिंग अकर फ्रॉम दी नोस्ट्रिल, एंटीरियर ब्लीडिंग कम फ्रॉम दी फ्रंट ऑफ दी नोज। जो इंटीरियर ब्लीडिंग होता है, इंटीरियर हेमरेज एपिस्टैक्सिस होता है, इसमें जो ब्लीडिंग होता है वो नोज के मतलब एंटीरियर मतलब सामने, यानी कि जो मतलब बाहरी हिस्से से होता है, नोस्ट्रिल से होता है। और एंटीरियर मीन्स बाहर यानी कि सामने से होगा, और पोस्टीरियर मीन्स होता है कि पीछे से। तो ये जो है ये पिछले यानी कि अंदर के साइड से नोज ब्लीडिंग होगा इसमें जो है। पोस्टीरियर मीन्स होता है पीछे, इंटीरियर मीन्स होता है सामने वाले हिस्से से। तो इसमें दिया है कि पोस्टीरियर हेमरेज। तो इसमें देखेंगे कि पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस और ब्लीडिंग कम फ्रॉम दी बैक ऑफ द नोज। तो इसमें दिया है जो पोस्टीरियर वाला एपिस्टैक्सिस होता है, इसमें जो ब्लीडिंग होता है वह नोज के बैक साइड से होता है, यानी कि पीछे से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हैं, क्या क्या इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है रेनाइटिस। रेनाइटिस इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन दी नेज़ल लाइनिंग, जो नोज की लाइनिंग होती है, नेज़ल मेम्ब्रेन होती है, उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट है एनीमिया इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा इंजरी लग गया है, नाक पे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे, तो सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे हम, मतलब क्यों कैसे कहाँ मतलब चोट लगा है, और फिर देखेंगे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि कहीं और तो चोट नहीं लगा है, नाक में लगा है तो किस जगह लगा है, इंटीरियर या पोस्टीरियर, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट है ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहीं जैसे अभी देखा हम लोगों ने कि रेनाइटिस की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है, तो इसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है नेजल मेम्ब्रेन में, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि कौन सी बैक्टीरिया वायरस है, उसी वजह से हम उसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री अबाउट ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसे भी हम लोगों ने देखा कि हीमोफीलिया की वजह से भी हो सकता है, तो देखेंगे कि मतलब उसके फैमिली में कोई ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं था, हीमोफीलिया वगैरह। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि क्लाइमेट हिस्ट्री लेंगे कि वो उसके मतलब आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो कैसा है, वो किस जगह काम कर रहा है, कैसी कोई फैक्ट्री है केमिकल वाला, ये सब देखेंगे। फिर नेक्स्ट है मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे उसका। फिर मेडिसिन हिस्ट्री देखेंगे कि कोई मेडिसिन ऐसा तो नहीं ले रहा है, ब्लड थिनर वगैरह, जैसे भी हम लोगों ने देखा कि एस्पिरिन ज़्यादा लेने से वो ब्लड थिनर होता है, तो उससे भी नोज ब्लीडिंग हो सकता है, तो इसलिए उसका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे, उसका मेडिसिन कौन सा ले रहा है, ये सब देखेंगे। फेशियल एक्सरे करवाएंगे कि कहीं ज़्यादा इंजरी तो नहीं लग गया है
जो कि एक्सरे में हम लोग देख सकते हैं कि कहीं मतलब उसके बोन में, नेजल बोन वगैरह में तो चोट नहीं लगा है। तो ये सब उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। अब देखेंगे कि एपिस्टैक्सिस के मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड फाइंड आउट द कॉजेस और रिस्क फैक्टर ऑफ द नेजल कैविटी या सॉरी नोज़ ब्लीडिंग। यहाँ पे नेजल ब्लीडिंग रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसका नोज़ ब्लीडिंग का कारण क्या है, उसकी वजह से हम उसका जो है ट्रीटमेंट, उसका मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को एग्जामिन करेंगे कि एंटीरियर नोज ब्लीडिंग हो रहा है कि पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग हो रहा है। नेक्स्ट है अप्लाई द मैनुअल प्रेशर टू नॉस्ट्रिल। उसके नॉस्ट्रिल को हम थोड़ा सा मैनुअल प्रेशर देंगे कि उससे भी थोड़ा ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट है स्क्वीज नॉस्ट्रिल बिटवीन द फिंगर 4 से 5 या 30 मिनट्स, यानी कि आधे घंटे के लिए, 4 से 5 या आधे घंटे के लिए उसके जो है नॉस्ट्रिल को अपने मतलब फिंगर से, उंगलियों से उसको स्क्वीज मीन्स दबा के रखेंगे। ये हम मतलब घर पे कर सकते हैं जब तक उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता तब तक। नेक्स्ट है दी हेड शुड बी एलिवेट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स या उसके हेड को एलिवेट ही करके रखेंगे ताकि उसका ब्लीडिंग जो है ज़्यादा ना गिरे। नेक्स्ट है सील विथ क्यूटराइजेशन। क्यूटराइजेशन एक ईएनटी प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है कि एक मतलब केमिकल स्वैब होता है, लाइक सिल्वर नाइट्रेट, स्मॉल इलेक्ट्रिक प्रोब होता है, जिसमें लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू जो ब्लीडिंग वाला ब्लड वेसल्स होता है उसको सील ऑफ किया जाता है, जिससे उसकी ब्लीडिंग को रोका जा सके। नेक्स्ट है इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट रिस्पॉन्ड टू क्यूटराइजेशन परफॉर्म नेजल पैकिंग। अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है क्यूटराइजेशन से भी तो नेजल पैकिंग अप्लाई करेंगे। नेजल पैकिंग का एक छोटा सा हम लोगों को अभी डायग्राम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। नेक्स्ट है स्प्रे नेजल सलाइन टू मिनिमाइज द ब्लीडिंग। स्प्रे नेजल सलाइन का यूज़ करेंगे ब्लीडिंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट है कि रेगुलर चेक ऑफ बीपी टू फाइंड आउट द कॉज। उसका बीपी चेक करते रहेंगे क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है तो कहीं उसका बीपी लो या हाई तो नहीं हो रहा है, तो उसका बीपी भी कंटिन्यू चेक करते रहेंगे। एडमिनिस्टर विटामिन के टू ट्रीट ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जो हमारा विटामिन के होता है एंटीकोगुलेंट होता है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर को ये कंट्रोल करेगा, ये ब्लड को क्लोट करेगा, जिससे इससे भी ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स टू रिलीफ फेशियल पेन लाइक एसिटामिनोफेन। उसकी पेन को कम करने के लिए कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट है अप्लाई हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन टू रिलीव पेन। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन लाइक मॉक्सीसिलिन। कोई भी एंटीबायोटिक देंगे उसके इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, अगर ये इन्फेक्शन वाला कॉजेस है तो। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग फॉर एग्जांपल एस्पिरिन। उसकी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देंगे। तो ये हो गए हमारे एपिस्टैक्सिस के टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि साइनोसाइटिस क्या होता है।